आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। बट आपको एक बात बोलूं मैं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपके विचार मुझसे अलग हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी अपने देश के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा ना केवल 2 ही दिन बात करते हैं। एक 15 अगस्त के दिन बात करते हैं और एक 26 जनवरी के दिन बात करते हैं। उसके अलावा बहुत कम ऐसा मौका आता है जब हम स्पेशली देश के बारे में बात करते हैं, जब हम उन चीज़ों को याद करते हैं जिसकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है, हमारे देश में हमको इतनी फ्रीडम मिली हुई है। ओके, आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि इससे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, शायद ही वर्ल्ड की किसी कंट्री में होगा। जितनी यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की स्वतंत्रता है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमेशा मैंने देखा है, चाहे सरकार के बारे में आपको बोलना हो, चाहे गवर्नमेंट के बारे में बोलना हो, चाहे गवर्नमेंट की व्यवस्था के बारे में बोलना हो, चाहे किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोलना हो, आपका सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम दी गई है वो हमारे देश में ही है। और ऐसा इसलिए है कि ये एक लोकतंत्र है। तो क्या इसका हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इस चीज़ का सही वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का? नहीं, मुझे कहीं से भी नहीं दिखाई देता। बहुत ही कम, बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो इस चीज़ का, जो भी हमको फ्रीडम मिली है, इस चीज़ का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं। हो सकता मैं भी नहीं हूँ, हो सकता आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को समझते होंगे कि ये जो स्वतंत्रता, किसी को फ्रीडम किसी भी काम करने के लिए, किसी भी चीज़ को बोलने के लिए जो होती है, उसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको कभी भी बाय द वे नहीं लेना चाहिए कि आपको मिला है तो आप कुछ भी करिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी, ना विचार, ना सोच, ना बैकग्राउंड को समझना, बस बोल देना ही सलूशन नहीं होता है। हमेशा बोलने से पहले सब कुछ, सारे तथ्य को, सारी चीज़ों को समझना भी इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि हमारा देश शायद पूरी दुनिया में इस बात के लिए फेमस है, दिस इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यंगेस्ट का मतलब क्या है? यंगेस्ट का मतलब है बहुत कम उम्र के लोग, 30 साल 32 साल से कम उम्र के लोग सबसे ज़्यादा शायद इंडिया में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, हमारे अंदर कुछ भी करने की सारी क्षमताएं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिमाग का ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा जो काम करने की क्षमता होती है। अगर एक इंसानी रूप की बात करें, एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एज जब कम होती है, आप जब भी 20 से 40-45 साल के बीच में होते हो, तो अपनी क्षमताओं के एकदम पीक पे होते हो। आप कुछ भी कर जाते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप चाहे वो बलपूर्वक कर सको, चाहे आप विचारों से कर सको, चाहे अपने दिमाग से कर सको। सारी क्षमताएं आपके अंदर सबसे ज़्यादा अपने पीक पे होती हैं जब आपकी इस उम्र में आप होते हो, 20 से 40-45 साल के बीच में। जैसे मैं भी 32 ईयर्स के आसपास हूँ, आप सभी लोग 20 से 30 के बीच में आप होंगे, तो आप सब कोई समझ सकते हो कि आप इस देश में बहुत कुछ कर सकते हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे, नहीं सर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी ना क्रिएट की जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हर समय इंतजार केवल नहीं किया जा सकता। आप केवल एक प्रोस्पेक्टिव को मत देखो, आप हमेशा ना नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स को देखो। आप अगर जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, इस कंट्री में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको नहीं लगता इतने बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हो सकती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ हो सकती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो। बिग पॉपुलेशन जहाँ होती है, वहाँ उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे आपका कोई आप काम कर रहे हो, कोई इनोवेशन कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा वहाँ होती है जहाँ पे सोसाइटी होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ लोग रहते होंगे। तो ऑब्वियस बात ना, इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। अभी मेरे हिसाब से 1 अरब 30-32 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होगी इंडिया की, और धीरे धीरे अगले 10-15 सालों में शायद लगता है ये
1 अरब 50 करोड़ के आसपास हो जाएगी पॉपुलेशन। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको भी ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए क्या फिट होता है। क्या अपॉर्चुनिटीज का नाम केवल इतना ही है कि हमको बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए? नहीं, अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ के देखिए। मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करता हूं? नहीं करता हूं। मैं अपना काम करता हूं, ये मेरी इच्छा है। मैं अपनी क्षमताओं को पहचानता हूं, मैं अपने कैलिबर को पहचानता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी में। तो मैं हमेशा हर एक वीडियो में हमेशा एक बात आपसे बोला, आप अपने आप को पहचानिए। सबसे पहले आप भीड़ को देख के मत चलिए कि भीड़ क्या कर रही है। आप अपने आप से भी 2 मिनट अपने लिए भी टाइम निकाल के अपने आप से भी पूछो कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं ये चीज करूं, कभी ऐसा मत करो। ऐसा अगर आप करते हो, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आप कभी रिस्क लेना, आप कभी भी समझ नहीं पाओगे कि मतलब कि एक बुरी सिचुएशन क्या होती है। स्ट्रगल से आप हमेशा भागोगे, आप कभी स्ट्रगल नहीं करना चाहोगे। आप सब कुछ चाहते हो, सब कुछ आसानी से मिल जाए, लेकिन जिंदगी में कभी भी कोई चीज ना इतनी आसानी से नहीं मिलती। बड़ी मेहनत मांगती है, बहुत डेडिकेशन मांगता है, बहुत डिसिप्लिन मांगता है। तो हर समय वीडियो में इसीलिए बोलता हूं, अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाइए, अपने आप के कैलिबर को पहचानो, आपके अंदर जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, वो किस फील्ड में अच्छा काम कर सकती हैं, उस फील्ड को आप ऑप्ट करिए। सबको देख के मत करिए कि ये गेट की कर रहा है, ये ईएससी कर रहा है, ये एसएससी कर रहा है, ये बैंक पीओ की कर रहा है, तो मैं भी यही करूंगा। कभी मत करो, कभी मत करो। क्या जिंदगी केवल इसलिए बनी है कि सब लोग ये चीज करेंगे तो मैं भी यही करूंगा? नहीं, अपने भी कुछ नए रास्ते क्रिएट करिए। रास्ते जब आप बनाने के लिए निकलोगे तो वो बनेंगे भी, बट रास्ते अगर ढूंढना ही बंद कर दोगे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कोई नई चीज कर पाओगे आप? अगर ऐसा होता तो पूरे विश्व में, इंडिया में या किसी भी कंट्री में कभी भी कोई नई चीज नहीं पॉसिबल हो सकती। सब कुछ वैसे ही स्टैग्नेंट होता है जैसे 1947, 1950 या उससे पहले रहा होगा। अगर कुछ डेवलपमेंट फेज आए हैं, डेवलपमेंट हुआ है, बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो सबने कोई रास्ता ढूंढा ना, सबने समझा कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग प्लान किया। तो आपको इस कंट्री में देखिए, मैं बहुत ही फ्रैंकली बता रहा हूं, मुझे जो फील होता मैं ये बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि आप मेरे विचारों से सहमत हो या मेरी बातों को आप टोटली एग्री करो, आप अलग भी हो सकते हो, मैं मान सकता हूं इस चीज को। ये मेरा ऐसा ओपिनियन है, हो सकता आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे ही जैसा ओपिनियन हो। हम हमेशा ना शिकायतों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। ये नहीं हुआ, ये दोषी है। कुछ भी आपके साथ गलत अगर हो गया, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं हो पाई, एक ब्लेमिंग पार्ट हमेशा रहता है। अगर आप साथ आपकी जॉब नहीं लगी तो या तो प्राइवेट सेक्टर दोषी होगा या तो गवर्नमेंट सेक्टर दोषी होगा। कभी हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं भी तो नहीं दोषी हूं इस चीज के लिए? क्या मैं अपने क्षमताओं के अकॉर्डिंग, अपने जो भी हमारे अंदर कैपेबिलिटीज थी, जो कैलिबर था, क्या मैं उस चीज में फिट भी हो पा रहा था कि नहीं हो पा रहा था? तो सबसे आसान रास्ता क्या होता है? किसी के ऊपर दोषारोपण करना। इससे आसान रास्ता कोई नहीं दुनिया का। कुछ भी आप ना कर पाओ अगर, तो आप सिंपली किसी दूसरे पे थोप दो उस चीज को, आप थे इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो मैं जब भी कुछ भी करता हूं ना, आपको जेनिक पे या कहीं भी लाइफ में आज तक कुछ भी किया, मैं हमेशा ना अपने आप को दोषी ठहराता हूं। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूं कि मैं होने क्यों दिया इस चीज को गलत। तो आपको भी ये चीज सोचना चाहिए। दोष दीजिए, सिस्टम में दोष है, चीजों में दोष है, इतने रीत रिवाज अलग अलग चीज की। ये कंट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है, यहां पे इतने धर्म, इतने रीत रिवाज, इतने कल्चर, इतनी चीजें, इतने मत, इतने अलग अलग चीजें यहाँ पे हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें इस देश में है, फिर भी ये देश उतना ही मजबूत है। ये किसकी वजह से मजबूत है? हम और आप लोगों की वजह से। तो हमारा और आपका भी ये धर्म बनता है, हर चीज का दोषारोपण करने की बजाय
हम भी कुछ कोशिश करें, हम भी कुछ बदलने के लिए सोचें, कुछ बदलाव लाने की हम भी कोशिश कर सकते हैं। आप नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या कोई थर्ड पार्टी आएगा? क्या वही टाइम फिर से आएगा, कोई बाहर का आदमी आके हमारे देश में कुछ करके निकल जाएगा और हम लोग ऐसे बैठे रह जाएंगे? कभी नहीं होना चाहिए, हमें भी कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, कभी कभी गवर्नमेंट कुछ अलग डिसीजंस लेती है जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता और कहीं ना कहीं वो गलत भी होता है, बट केवल उस चीज को एक बेस बना के अपनी जिंदगी का फैसला ले लेना, अपने देश के बारे में कोई फैसला ले लेना, वो भी सही नहीं ना। तो उस केस में हमको भी समझना चाहिए कि हम अपने आप क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे कितना काम कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे कोई चीज अगर बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, जैसे मैं अभी रिसेंटली ही एकदम फैक्ट बता रहा हूं, फिर मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। मुझे ऐसा महसूस होता है, हो सकता मेरी बात से बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा हो, सर आप ये कैसी बात कर रहे हो। नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल वही बात कर रहा हूं जो मैं देखता हूं। आज की जनरेशन में थोड़ा सा एक इशू है जो मुझे महसूस होता है। मैं भी आपकी ही जनरेशन का पार्ट हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई बाबा आजम जमाने से आया हुआ इंसान हूं, मैं भी आपकी ही जनरेशन का पार्ट हूं। मुझे जो दिखता है, ऐसा नहीं कि मेरे विचार और आपके विचार में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, या आप कोई बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजी सीख गए हो, मैं नहीं सीख पाया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी उतनी ही टेक्नोलॉजी समझ पाता हूं जितना कि आप समझ पाते हो। फर्क इस चीज का है, फर्क बस इस चीज का है कि आज कल मैंने देखा है, बचपन से छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है आजकल, 20 साल 25 साल ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि हर चीज पर ना उनका रिएक्शन टाइम बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तुरंत रिएक्ट कर जाना, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत बस रिएक्ट कर जाना, बस यही सबसे बड़ा दोष है। इसको जितना जल्दी हम अपने अंदर से निकाल लेते हैं, हम उतना अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि हम बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं, हम अपने विचारों को भूल चुके हैं, अपनी चीजों को भूल चुके हैं, अपनी मान्यताओं को भूल चुके हैं। आज एक सिंपल से एग्जांपल ले लो, आप स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूं। आपको पता, आज एक स्टूडेंट एक टीचर का रिलेशन कुछ भी नहीं बचा है, नथिंग। आज आपको मेरी जरूरत है तो आपके लिए मैं बहुत अच्छा हूं। आपको, अगर आपके लिए मेरी जरूरत खत्म हो गई तो मेरी कोई वैल्यू नहीं आपकी नजर में। ये एक रिलेशन है। बट आपको पता, हमारे टाइम पे, मतलब मेरा टाइम भी इतना पीछे का नहीं है, हमारे फादर के टाइम पे या उससे पहले के टाइम पे, आपको पता है गुरु शिष्य का रिश्ता ही अलग होता था। तो ये क्यों हुआ ऐसा? इसके लिए केवल आप ही दोषी नहीं हो या आज की जनरेशन दोषी नहीं, हम भी दोषी उतनी हैं। बट एक दूसरे पे दोषारोपण करने से कोई चीज नहीं बदल सकती। हम इस रिश्तों को सुधारना चाहिए। आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी टीचर आपका हो, आप तुरंत इधर उधर कुछ भी लिखते हो, कुछ भी करते हो, गाली गलौज भी कर डालते हो। आप कभी इतना तो एटलीस्ट सोच लो, एटलीस्ट आपके जितने भी टीचर हैं एटलीस्ट आपसे बड़े हैं। आपको कोई भी फोर्सफुली तो कभी करता नहीं, कोई भी टीचर, नोबडी। तो आप थोड़ी रिस्पेक्ट तो आपको भी रखनी चाहिए उनके लिए। आपके चाहे स्कूल के टीचर हो, आपके चाहे कॉलेज के टीचर हो, कोई भी हो, टीचर इज अ टीचर। टीचर एक ऐसा स्थान बन गया, कोई भी इंसान अगर टीचर बन गया, उस पर्टिकुलर ओहदे को धारण कर लिया, तो आपका रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो, इट डजंट मैटर कि वो टीचर कैसा है क्या है, आप रिएक्ट करो, लेकिन रेस्पेक्टफुली आप रिएक्ट करो। डिसरेस्पेक्ट दिखा के बिल्कुल मत रिएक्ट करो। यही एक सही तरीका, इसको कहते हैं आचरण लाना, एक सही आचरण लेके आना। तो ये मेरा मैसेज आज के बच्चों के लिए है। और मैं इस चीज को महसूस करता हूं कि आजकल मैंने देखा कोई भी रिएक्शन होता है, ग्राउंड की चीजें बंद हो चुकी है, ग्राउंड लेवल का काम ही बंद हो चुका है। मैक्सिमम चीजें आजकल कहां हो रही, सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हो रही हैं। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। रिएक्शन भी 90% बच्चों का फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों पर होता है, बट ग्राउंड की रियलिटी से बहुत सब लोग दूर हो। कोई धर्म की बात करता है, कोई भगवान की बात करता है, कोई कहता है भगवान नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है।
ठीक है, ऐसा आपका मानना ना, आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। और आपको कोई थोड़ी सी पौराणिक बातें करे, कोई थोड़ी भगवान से रिलेटेड बातें करे, तो आज की जनरेशन बहुत बुरा लगने लगता है। वाई आर यू फीलिंग सो बैड? यू मस्ट नॉट, यू मस्ट रेस्पेक्ट ऑल दीज रिलीजन, यू मस्ट रेस्पेक्ट जितने भी भगवान देवता जो भी चीजें हैं, आप सबको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप एटलीस्ट रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आपको उसके ऊपर बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, कोई भी धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध, कोई सा भी धर्म है, आपको यह भी समझना पड़ेगा जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं तब तक उस पर रिएक्शन आपका ठीक नहीं है। तो ये एक ऐसी कंट्री ना जहां इतनी वैरायटी आपको दिखाई देती है, फिर भी सब कुछ इतने बड़े देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग रीत रिवाज हैं, फिर भी ये देश हमेशा एक साथ है। और जब भी कोई बाहर की चीजें होती हैं, कुछ गलत होता है इस देश पे, तो मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग एक साथ होते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कल्चर आपको अपने अंदर भी लेके आना है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, ठीक है, आज की जनरेशन में बहुत चीजें ऐसी है कि वो धार्मिक चीजों की तरह नहीं मानते। मत मानो ना, आप उसको इस वे में लो ना कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी वो दे सके, दैट्स इट। आप मत करिए पालन, किसने कहा पालन करिए? वही तो मैंने कहा ना, इस देश में इतनी बड़ी फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हो। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। मेरा कहने की ये मतलब नहीं कि आप किसी को मर्डर करो, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई भी धर्म मान सकते हो, कोई भी पूजा पाठ कर सकते हो, किसी मंदिर, देवालय, किसी मस्जिद, कहीं पे भी आप जा सकते हो। बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पे इतनी फ्रीडम मिलती है। तो हमें उसका एक भरपूर, एक सही तरीके से, एक सही रास्ते से उसको यूज करना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी बोलिए, थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए। ओके, तो बस मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था। अभी जैसे मैं देखता हूँ, जैसे कोई पर्व होता है, लाइक जन्माष्टमी अभी बीता है, जो हिंदू धर्म में जानता हूँ कि मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ। तो मैंने देखा अभी आज के बच्चों से कुछ अगर पूछ लूँ मैं कि इस पर्व में जो पूजा सामग्री ये सब चीजें लगती हैं, क्या उनको पता भी है उस चीज के बारे में? क्योंकि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने आप तक कोई चीज ट्रांसफर किया तो आप आगे बढ़ पाए। हमेशा याद रखना, कोई भी नया डेवलपमेंट होता है ना तो आपके पूर्वजों की देन होती है। पूर्वज आप तक पहुंचाते हैं, आप उसको और अच्छा करते हो, आपके बाद आपके बच्चे होते हैं वो और अच्छा उसको करते हैं। यही डेवलपमेंट फेज होता है। बट वो रिचुअल्स, वो कल्चर हम अपने अंदर इनकलकेट करने से अब दूर भागते चले जा रहे हैं। हमारा ज्यादा रुझान किधर होता जा रहा है? हमारा ज्यादा रुझान इस तरफ होता जा रहा है, सिंगल पर्सन फैमिली टाइप का रुझान। फैमिली से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। सबकी दुनिया व्हाट्सएप, फेसबुक पे सीमित रह के रह गई है। आप अपने आप, मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कहा था ये फेसबुक, व्हाट्सएप करिए, रिश्तों को भी निभाइए। अपने माँ बाप से फोन पे बात करिए, अपने दोस्तों से आप फोन पे बात करिए। अपने जितने भी रिश्ते हैं, जिनसे भी आपका रिलेशन है, एटलीस्ट उनको कॉल पे बात किया करो। ये क्या दिन भर आप व्हाट्सएप करते रहते हो? विशिंग हुई है, जैसे इंडिपेंडेंस डे ही है, सबको विश कर डाला, एक मैसेज लिया, सबको कॉपी पेस्ट कर दिया। क्या ये आपके विचार हैं? क्या ये सही है? अगर ऐसा ही चलता रहा ना अगले 10-15 सालों तक, तो मुझे ये डर है कि एक दिन रिश्ते खत्म हो जाएंगे, रिश्ते बचेंगे ही नहीं किसी के। तो इस चीज को प्लीज आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए। आपको कोई भी पर्व होता है, कोई फेस्टिव होता है, फेस्टिवल सीजन होता है, या आपके कोई हर्षोल्लास का दिन होता है, कोई खुशी का मौका, कोई दुख का मौका, आप अपने दोस्तों, अपनी फैमिली से एटलीस्ट आप या तो मिल के शेयर करिए या फ़ोन पे शेयर करिए। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें करिए, इसका सही इस्तेमाल करिए। इसको इसलिए बस यूज़ मत करो प्रोफाइल पिक लगा के मुझको लाइक पाना, प्रोफाइल पिक लगा के मुझको कमेंट पाना, इंस्टाग्राम पे मुझे देखना कितने मेरे फॉलोवर हैं। फालतू के कंटेंट इधर उधर सबसे ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। बट एक अच्छी चीज़ होती है, कोई नहीं रिएक्ट करना चाहता, क्योंकि अच्छी बातें सुनने का किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छी बातें सुनिए, उसको अपने अंदर उतारिए, अपने जीवन को एक डिसिप्लिन वे में जिए। जैसा आप अपनी डेली रूटीन रहोगे
वैसे ही विचार आपके अंदर आएंगे। आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छा करोगे भी। आप अच्छा नहीं सोच पाते हो तो आपके साथ हमेशा गलत ही होगा, गड़बड़ ही होगा सब कुछ। फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, दुख आएगा, सब कुछ आएगा। तो बेटर है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पहले अपने अंदर चीज़ों को इनकलकेट करिए। इस देश को इम्प्रूव करने से पहले, लोगों को समझाने से पहले वो सारी चीज़ें जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं अपने अंदर भी इनकलकेट करिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आप क्या इनकलकेट किए हो सर जो हमको समझा रहे हैं। नहीं, सब कुछ नहीं इनकलकेट आज तक कर पाए, लेकिन बहुत कुछ कर लिया, इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं किया होता तो मैं आपको कभी नहीं समझाता। जो चीज़ मैंने की ही नहीं, मैं कभी नहीं किसी को बताता, ना कभी किसी को बोलता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ, ग्राउंड लेवल पे मैं काम करता हूँ। मेरे इतने सारे लोग हैं, जैसे मैं कोरबा में रहता हूँ, तो आई थिंक इस पूरे कोरबा में हजारों लोग मुझको जानते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं जेनिक है, नहीं, इसलिए नहीं जानते हैं। उसके पीछे एक सोशल एक्टिविटी आपकी है, सोशल रिलेशन है लोगों का। तो वो रिलेशन कब बना? जब आप लोगों से मिलते हो, लोगों से समझते हो, लोगों से बात करते हो, उनके साथ अपना दुख, दर्द, सुख सब कुछ शेयर करते हो, तभी आपको समझ में आता है रिश्ते क्या होते हैं। तो रिश्तों की अहमियत समझिए, ओके। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपके पास है उसका सही इस्तेमाल करिए, उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। और दोषारोपण से बचिए, बस यही मेरा संदेश था। अपने आप को आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़ोगे। डिफरेंट अपॉर्चुनिटी सर्च करिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को जितना आप समय दोगे अपने आप को उतना पहचानने का मौका आपको मिलेगा। किसी दूसरे बंदे से आपको पूछने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। आप अपने आप से सिर्फ क्वेश्चन मार्क करो, रोज क्वेश्चन मार्क करो, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या क्षमताएं हैं, मेरी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस डायरेक्शन में अच्छा काम मैं कर सकता हूं, यही आपको पूछना है। ये जिस दिन आप जान गए, बहुत कुछ कर ले जाओगे जिंदगी में, किसी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। समझे मेरी बात? तो बस मेरा यही आप सबके लिए संदेश है। और इस दिन को आप केवल इसलिए मत याद करिए कि इस दिन हमको आज़ादी मिली थी। उस आज़ादी का एक सही तरीके से इस्तेमाल करिए, उस आज़ादी का एक पॉजिटिव अप्रोच लीजिए, जिससे कि आपको, लोगों को और अल्टीमेटली अपने देश को, पूरे इंडिया को, सबको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आप सब कोई अच्छे से रहिए। और ये जो पीरियड कोरोना का चल रहा है, इसमें अपने आप को सेफ रखिए सभी लोग। और अपने आप को बेटा क्वेश्चन मार्क करो, अपने आप ही आपके अंदर से जवाब आएगा, मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।